तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका किल्फो में। चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। आदित्य अपनी नई नौकरी के लिए पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव की ओर जा रहा था और रास्ते में उसकी बाइक अचानक बंद हो गई। चारों तरफ घना जंगल, ठंडी हवा और अजीब सी खामोशी। तभी दूर एक पुरानी हवेली में हल्की रोशनी दिखाई दी। मदद की उम्मीद में आदित्य वहां पहुंचा और दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर एक बेहद खूबसूरत लड़की सफेद साड़ी में खड़ी थी। मैं अनाया हूं, उसने मुस्कुरा कर कहा। उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था कि आदित्य अपनी सारी थकान भूल गया। अनाया ने उसे खाना खिलाया, सूखे कपड़े दिए और रात वहीं रुकने के लिए कहा। धीरे धीरे दोनों बातें करने लगे। अनाया हंसती तो पूरी हवेली जैसे रोशनी से भर जाती। सुबह जब आदित्य की आंख खुली, हवेली पूरी तरह खंडर बन चुकी थी। ना कोई फर्नीचर, ना कोई रोशनी और ना अनाया। गांव पहुंचकर उसने लोगों से सब कुछ बताया उस हवेली के बारे में। तभी एक बूढ़ा आदमी कांपती आवाज में बोला, बेटा, उस हवेली में कोई नहीं रहता। 20 साल पहले अनाया नाम की एक लड़की की शादी होने वाली थी। उसका प्रेमी उसे लेने आया, लेकिन कुछ लोगों ने दोनों की हत्या कर दी। तब से हर पूर्णिमा की रात वो अपने अधूरे प्यार का इंतजार करती है। आदित्य को यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसी रात उसने फोन पर एक अनजान नंबर का मैसेज देखा। उसमें लिखा था, क्या फिर आओगे, और नीचे सिर्फ एक दिल का निशान बना हुआ था। अगली पूर्णिमा आदित्य फिर हवेली पहुंच गया। इस बार अनाया पहले से भी ज्यादा खुश थी। दोनों पूरी रात साथ बैठे रहे। धीरे धीरे आदित्य को उससे प्यार हो गया, लेकिन आधी रात के बाद अचानक हवेली की दीवारों से खून बहने लगा। हवा में चीखें गूंजने लगी। अनाया का चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखें पूरी काली हो गई, चेहरे पर गहरे जख्म उभर आए और वो रोते हुए बोली, भाग जाओ, वो लोग फिर आ गए। अचानक दर्जनों काले साए हवेली में घुस आए। वही लोग जिन्होंने 20 साल पहले अनाया और उसके प्रेमी की हत्या की थी। उनकी आत्माएं अब भी इस हवेली में भटक रही हैं। एक साया आदित्य का गला पकड़ लेता है। अनाया पूरी ताकत से उन आत्माओं से लड़ती है। आखिरकार वो आदित्य को हवेली से बाहर धक्का देकर बचा देती है। दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। अंदर से अनाया की आखिरी चीख सुनाई देती है और वो बोलती है, अगर तुम मुझे सच में प्यार करते हो तो अगली पूर्णिमा को वापस आना। आदित्य आंसुओं के साथ उस बंद हवेली को देखता रह जाता है। उसी क्षण हवेली की सबसे ऊपर वाली खिड़की में अनाया फिर से दिखाई देती है। वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन इस बार उसके पीछे सैकड़ों लाल आंखें चमक रही थी। आदित्य उस हवेली में कभी नहीं गया। वो समझ चुका था अनाया के अलावा उस हवेली में और भी काले साए रहते हैं। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।